फ्रेंड्स, मैं सृष्टि एजुकेशन पॉइंट चैनल से विद्यासागर अंकगणित का लेसन फर्स्ट नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है 3082 डिसिमल 53 में 8 का स्थानीय मान क्या है। तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। 3082 डिसिमल 53 में 8 का प्लेस वैल्यू निकालना है, यानी स्थानीय मान निकालना है। तो 8 के बाद देखते हैं हम लोग, डिजिट है, 1 डिजिट है, 1 डिजिट के बाद डिसिमल है, डिसिमल लगा देंगे। डिसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो उतार देंगे। डिसिमल से जीरो कैंसिल हो जाता है, डिसिमल से जितना भी जीरो होता है कैंसिल हो जाता है। इसका फाइनली आंसर आ रहा है 80। 07 में आए दोनों 7 स्थानियों के मानों का अंतर क्या है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। 27307 में पहला 7 का स्थानीय मान देखिए 7 है, 7 के बाद 3 डिजिट है, 3 अंक है, तो 3 जीरो पड़ जाएगा। और नेक्स्ट फिर अगला 7 है, इस 7 के बाद में कोई डिजिट नहीं, तो 7 का प्लेस मान या प्लेस वैल्यू 7 ही होगा। और अंतर का रहा है अंतर, तो 7000 यानी 7000 का अंतर के मतलब घटाव होता है। इसमें से 7 माइनस हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये बच जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 3 है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए 5 अंकों की छोटी संख्या होता है 1 पर 50, 1 पर 50, 1 पर 40 होगा। ये 5 अंकों की छोटी संख्या हो गया। 1 पर 4 जीरो और 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या 4 9 होता है। और इसका अंतर निकालना है। 10 में से 9 गया कितना बचेगा 1, और 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 9 गया 0, यानी फाइनली आंसर इसका आया 1। नंबर 4 है, यदि किसी संख्या 3 4 बॉक्स दिया हुआ है 2 4 में संख्या 9 से विभाजित हो तो रिक्त स्थान के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो हम लोग समझते हैं कि 9 से विभाजित होने के लिए विभाजता का नियम कहता है कि अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। संख्या दिया हुआ है 3 4 2 4 और इस सब का हम ऐड कर रहे हैं, एक दूसरे में ऐड कर रहे हैं। तो इसको फाइनली आ जाता है 4 3 7 7 2 9 9 4 हो जाएगा 13। और 13 में हम कितना जोड़े कि 9 से विभाजित हो जाए पूरी संख्या। तो इसमें अगर मान लिया कि हम 5 जोड़ते हैं तो 13 और 5 कितना हो जाएगा 18, और 18 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 18, यानी पूरी संख्या ही कट जाती है। तो इस बॉक्स के स्थान पर ये 5 आएगा, 5, इसलिए फाइनल आंसर इसका 5 होगा। 56,800 को 800 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 56,800 है, इसको विभाजित करना है 800 से, तो 800, तो इसको चलावेंगे 8 7 56 और 8 1 कम 8, यानी फाइनली आंसर इसका आया 71 आंसर आ रहा है किताब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर 80 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो अभाज्य का मतलब होता है कि वैसे संख्या जो स्वयं अपने आप और एक के अलावा बीच में किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और ये गुणनखंड पूछ रहा है, यानी फैक्टर पूछ रहा है, तो हम लोग 80 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 2 से लगेगा 40 होगा, 2 से लगेगा 20 यानी 20 होगा, और 2 से होगा तो 10 हो जाएगा, और 2 से लगेगा तो 5 हो जाएगा, और 5 से लगेगा तो 1 आ जाएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड बन रहा है, लिखना है गुणनखंड लिखना है, और गुणनखंड लिख के शुरू से पूरी डिजिट को उतार देना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 आंसर। नंबर 7 है
चार अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए, चार अंकों की बड़ी संख्या, चार अंकों की बड़ी संख्या को ही अधिकतम संख्या कहते हैं। चार अंकों की बड़ी संख्या 4 को 9 होगा, और इसको मैं कहता है 91 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हम लोग 9999 को 91 से विभाजित करेंगे, तो 1 टाइम्स में लगाएंगे तो यह आ जाएगा 91। 9 में से 1 गया, बच जाएगा 8, और ये इसमें बच जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा, 0 बच जाएगा, तो आ जाएगा ये 89। तो एक डिजिट उतारे हैं तो इसमें नहीं लग रहा है डिवाइड, तो हम लोग एक 0 और यहाँ पर ही रखेंगे, तो ये डबल डिजिट उतरा यहाँ से, तो 9 बार में हम लगा रहे हैं। 9 1 जा 9 और 9 9 जा 81। 9 में से 9 गया 0 हो जाता है, 9 में से 1 गया 8 हो जाता है, और 8 में से 8 जाएगा, यहाँ रिमेनिंग बचता है 0, तो यानी 80 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 9999 में 80 ज्यादा है। तो ये कहने का मतलब है कि 80 ज्यादा है, तो 9999 में से 9999 में से अगर 80 को हम लोग घटा लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ये जो संख्या बचेगी वह संख्या 91 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हम लोग देखते हैं, इसको माइनस कर रहे हैं, 9999 में से 80 घटा रहे हैं, इसका रिमेनिंग बचा हुआ था 80। 0 में से 9 गया 9 हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1 हो जाएगा, और ये 9 9 यानी 9919 फाइनल इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको देखते हैं हम लोग। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो 277 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है। देखिए, हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। 5 अंकों की बड़ी संख्या कहता है, तो हम लोग लिखेंगे 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 को 9 होगा। चलिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो 277 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हम लोग क्या करेंगे, 277 में 5 अंकों की बड़ी संख्या से भाग देंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कितना टाइम में लगेगा, तो 3 टाइम में लगा के देखते हैं। 7 3 जा 21, यानी 7 21 हो जाएगा, 5 2 आता है, और 7 21 और 2 हो जाएगा 23, 23 के 3 हो जा रहा है, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 और 2 8, 831 हो रहा है। 9 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा 8, और 9 में से 3 जाएगा तो बच जाएगा 6, 9 में से 8 जाएगा तो बच जाएगा 1, तो अब बच गया 168। तो इसके बाद नेक्स्ट 9 यहाँ से उतरेगा, तो ये बन जाएगा 1689। यानी हम समझते हैं इसको कि 6 दूनी 12, यानी 6 से हम लगा के इसको ट्राई करते हैं एक बार। 7 6 42 के 2 हो जाएगा, 7 6 42, कैरी था 4, तो 42 और 4 46 के 6 हो जाएगा, कैरी आ गया 4, 6 दूनी 12, 12 4 16, यानी लग जाता है। देखिए, इसको माइनस हम लोग करेंगे। 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा 2 हो जाएगा, और 6 में से 6 जाएगा 0, और 1 में से 1 जाएगा 0, यानी एक 9 और बच गया मेरा। तो एक 9 बच गया, तो इसमें से हम लोग 279 बच गया, यानी 1 बार में लग जाएगा इसका। तो 1 टाइम्स में इसको हम लगाते हैं, तो 2 इसको हम लगा दिए हैं। तो 9 में से 7 गया 2, और ये 7 में से 7 गया 0, और 2 में से 2 गया 0, यानी इसका शेष जो बच रहा है वह 2 बच रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होता है 59 हो रहा है। तो 59 में अगर 277 से अगर डिवाइड करते हैं, तो ये जो 2 संख्या है, ये जो 2 बच रहा है, शेष बच रहा है, ये संख्या ज्यादा हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको देखते हैं कि 59 में से 2 ज्यादा है, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे। तो 9 में से 2 गया 7, और ये बच गया 9999, यानी ये जो संख्या है जो पूर्ण रूप से 277 से विभाजित होगा। संख्या 24 और 18 में उभयनिष्ठ गुणनखंड की संख्या क्या है? तो हम लोग समझते हैं इसको फैक्टर मेथड से। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन संख्या, जो दोनों संख्या में शामिल होता है, इसे हम उभयनिष्ठ संख्या कहते हैं। समझ रहे हैं? तो हम लोग पहले बारी बारी से
इसको हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे। 24 का देखिए 2 से लगाएंगे तो 12 हो जाएगा, और 2 से लगाएंगे तो फिर 6 हो जाएगा, और 2 से लगाएंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से इसको हम नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। 18 को फैक्टर तोड़ रहे हैं तो फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से लगाए तो 9 होगा, 9 से लगाएंगे सॉरी 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा कितना, 2 से नहीं लगेगा बाबू, ये 3 से हो जाएगा, 6 3 2 जा 3 3 जा 9 होगा, और ये 3 से लगाएंगे तो 1 आएगा। तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कर रहा है, तो देखिए हम लोग उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं, इसमें भी 2 है तो इसमें भी 2 है, तो यानी ये वो हम मेरा उभयनिष्ठ गुणनखंड हो चुका है। और इसके बाद देखते हैं इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, तो ये कट हो जाएगा, इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है आगे, तो ये कट हो जाएगा। एक 3 है इसमें और एक 3 इसमें भी है, तो 3 3 एक गुणनखंड आ गया। और कहने का मतलब है कि और इसमें एक 3 है तो इसमें 3 नहीं है, तो ये कट हो जाएगा, यानी 3 2 जा 6 फाइनली आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम लोग समझते हैं 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो कहता है कि वैसी प्राकृत संख्या जो स्वयं अपने आप और 1 के अलावा बीच में किसी और संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऐसा संख्या को हम लोग चूज करेंगे, चुनने का काम करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं सोल्यूशन है ना, 1 और 10 यानी 10 के बीच में वैसा संख्या लेंगे जो स्वयं अपने आप और 1 के अलावा बीच में किसी और संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए, तो उस संख्या को हमको बताना है। तो देखिए इसमें हम लिख रहे हैं, पहले 1 से 10 तक हम संख्या लिख रहे हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और 9 हो गया, और फाइनली 10 हो गया। तो इसमें हम लोग अभाज्य संख्या को चुनने का काम करेंगे। तो 1 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए कि 1 सबसे अच्छा एग्जांपल है विषम संख्या का, इसलिए 1 कट जाएगा। इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कभी कभी कोई पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो बताना है कि 2 होती है। तो हम लोग 2 से स्टार्ट करने का काम करेंगे। तो पहला हो जाएगा 2, और दूसरा हो जाएगा 3, और तीसरा हो जाएगा 5, और चौथा नंबर हो जाएगा 7। और इसके बाद देखिए 6 भी हम लेते हैं, लेकिन 6 में ये 2 से भी कट रहा है, 3 से कट रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। और ये भी भाज्य संख्या है, और 8 भी भाज्य संख्या है, और 9 भी भाज्य संख्या है। विषम संख्या भी इसको कह सकते हैं, 10 भी भाज्य संख्या है। इसलिए मेरा संख्या क्या आया, 1 2 3 4। तो यानी इसमें पूछ रहा है कि कितनी संख्याएं हैं, तो हम आंसर लिख सकते हैं 4 फाइनली। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए इसमें कि प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। यानी प्रथम 2 अभाज्य संख्या कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग से हम 2 अभाज्य संख्या को लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि प्रथम 2 अभाज्य संख्या कौन कौन है। तो देखिए 1 लेते हैं, तो 1 अभाज्य संख्या नहीं होगा, इसलिए क्योंकि 1 एक ऐसा संख्या है, एक ऐसा संख्या है, ये विषम संख्या का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसलिए 1 विषम संख्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए कट जाएगा। और नेक्स्ट हम चलते हैं 1 के बाद 2 चलते हैं। तो 2 एक अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या है, क्या है कि 2 अपने आप 2 से कटता है और 2 1 से कटता है, इसलिए 2 एक क्या हो गया, अभाज्य संख्या हुआ। और इसके बाद एक और लेते हैं क्या, 3 3 से कटेगा और 3 1 से कटेगा, बीच में किसी और संख्या से नहीं कटेगा, तो 2 और 3 हो जाएगा। प्रथम करा था, प्रथम में प्राथमिकता पहले दिया जाएगा 1 का, सॉरी 2 का, और दूसरा में दिया जाएगा प्राथमिकता किसको, 3 का। तो हम लोग चलते हैं, इसमें कह रहा है, क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, 2 अभाज्य संख्याओं का। तो हम लोग 2 और 3 दोनों का योग के मतलब जोड़ होता है, तो जोड़ने का काम कर रहा है। तो 2 और 3 हर कोई जानता है कि 5 आता है, इसका फाइनली आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किसी संख्या में नीचे दिए गए अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान तथा अंकित मान सदैव समान रहता है। तो हम लोग समझते हैं, यहाँ पर ऑप्शनलाइज क्वेश्चन है, इसको बाय ऑप्शन से हम लोग चलेंगे। तो कौन ऐसा संख्या होता है जिसका स्थानीय मान और अंकित मान सेम होता है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि स्थानीय मान के मतलब होता है कि मान लिया गया संख्या लेते हैं 5 4 3 2। तो अगर 3 का स्थानीय मान निकालना है तो 3 के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 0 पड़ता है। और इसको इंग्लिश में स्थानीय मान को हम लोग कहते हैं प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू। और अंकित मान का मतलब होता है फेस वैल्यू। अगर इसका मान लिया कि अगर फेस वैल्यू निकालना है, अंकित मान निकालना है, तो इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। तो 3 का अगर अंकित मान निकालेंगे तो 3 ही होगा,
और 3 का स्थानीय मान निकालते हैं तो 30 होता है। तो इसी तरह से हम लोग संख्या देखते हैं। अगर मान लिया कि संख्या है, कोई संख्या लेते हैं 5032, तो इसको अगर 0 का स्थानीय मान निकालते हैं तो 000 हो जाएगा। अगर इसका अंकित मान निकालते हैं तो 0 का अंकित मान 0 होता है। तो यही कह रहा है कि सदैव क्या होता है, समान रहता है। तो 0 का ही 0 एक ऐसा संख्या है, एक ऐसा डिजिट है, ऐसा एक अंक है जिसका अंकित मान और स्थानीय मान समान होता है। इसलिए बाय ऑप्शन से हम लोग चलेंगे तो 0 का ही होता है सेम, इसलिए बाय ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो तथा दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो निम्नलिखित में से क्या होगी। तो बाय ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है। 30 से बड़ी कह रहा है तो 30 से बड़ी सारा ऑप्शन है इसमें, और इसमें कह रहा है कि छोटी से छोटी भाज्य संख्या होना चाहिए। तो भाज्य संख्या देखिए, भाज्य संख्या कह रहा है तो भाज्य संख्या ये भी है, भाज्य संख्या ये भी है और भाज्य संख्या ये भी है भाज्य संख्या ये भी है, यानी चारों ऑप्शन भाज्य संख्या है। लेकिन कह रहा है कि भाज्य संख्या हो और बड़ी हो तो दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो, यानी दो अभाज्य संख्या मतलब वैसी संख्या जो स्वयं अपने आप और एक के अलावा बीच में किसी और संख्या से नहीं कटना चाहिए, उसका गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो गुणनफल कहने का मतलब है कि एक गुणनफल ले लेते हैं 3 और एक लेते हैं 11 भी एक अभाज्य संख्या है और 3 भी एक अभाज्य संख्या है। दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं तो 3 11 जा कितना होता है 33, इसलिए ये होगा 33 नंबर। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। 14 कह रहा है कि संख्या 36890 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू और अंकित मान यानी फेस वैल्यू, इसको कहते हैं फेस वैल्यू। तो इसको स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर कह रहा है। देखिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। 36890 इसमें 3 का स्थानीय मान निकाल रहे हैं यानी प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं, इसका प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं 3 का। तो 3 के बाद डिजिट गिनते हैं, काउंट करते हैं इसको कितना है 1 2 3 4, तो 4 0 आ जाएगा इस पर। ओके आगे बढ़ते हैं। 3 का फेस वैल्यू निकालना है, तो फेस वैल्यू यानी अंकित मान होता है, इसको अंकित मान भी कहते हैं इंग्लिश में, और इसे हिंदी में इसका नाम है अंकित मान। कोई भी संख्या का अंकित मान जितना संख्या रहता है वही हो जाता है। तो 3 का अंकित मान 3 ही होगा, और इसका कह रहा है अंतर कह रहा है। तो अंतर के मतलब हम लोग जानते हैं कि घटाव होता है। तो यानी 3 पर कितना जीरो है 4 जीरो है, 4 जीरो में से कितना घटा देंगे 3 को माइनस कर देना है। देखिए ये कैरी लिया तो हो गया 10, 10 में से 3 जाएगा कितना बच जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, और ये बच जाएगा 9 9 9 और ये हो जाएगा 2 फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर है आगे कड़ी हम लोग इसको बढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है कि 25 16 48 और 54 में से किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है। अपवर्तक का संख्या का मतलब होता है, ये होता है फैक्टर, इसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं फैक्टर, FACTOR, यानी फैक्टर हो गया। और एक होता है मल्टीप्लाई जिसको हम लोग कहते हैं गुणज या अपवर्त कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लाइज यानी गुणज, या फिर इसको कहते हैं अपवर्त। तो कहने का मतलब इसे हम लोग को निकालना है अपवर्तक, किसका बड़ा अपवर्तक बन रहा है, किसका फैक्टर ज्यादा निकल रहा है, किसका गुणनखंड ज्यादा निकल रहा है। तो ये क्वेश्चन है और इसको हम लोग अभी सॉल्यूशन करते हैं। और कहने का मतलब है कि अगर इसी प्रकार से अगर हमारा कंटेंट अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो एक मेरा यही चैनल है, इसी चैनल पर पूरा कंटेंट मिलेगा। ये विद्यासागर अंकगणित का फुल सॉल्यूशन मिलेगा, 9 10 8 7 का पूरा मैथमेटिक्स मिलेगा, हिस्ट्री मिलेगा, ज्योग्राफी मिलेगा, पूरा SST का पोर्शन मिलेगा, बायोलॉजी मिलेगा। तो आप लोग से प्लीज रिक्वेस्ट है कि ये जो चैनल है, इस चैनल का नाम है सृष्टि पॉइंट, SRI है SHTI, सृष्टि एजुकेशन पॉइंट, एजुकेशन पॉइंट। और इस चैनल पर पूरा मेरा कंटेंट और अवेलेबल होगा, और इसको हम लोग जल्द ही करेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि इसे जल्द से जल्द फॉलो करें। और आइए हम लोग इस चैप्टर को फॉलो करते हैं।
एक क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 25 हो गया, 16 आ गया, बारी बारी से कैलकुलेशन करते हैं। और ये हो गया 48 और ये हो गया 54। चलिए इसको देखते हैं, बारी बारी से इसको फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टर तोड़ रहे हैं। तो 5 से लगाएंगे तो 5 5 हो जाए 25, 5 से लगाएंगे 1 हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी करते हैं, 2 से लगाएंगे तो 8 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 2 से लगाएंगे तो ये 2 आ जाएगा, और 2 से लगाएंगे तो ये 1 आ जाएगा। नेक्स्ट इसको इसी तरह से इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो 48 को देखते हैं, 2 से लगाएंगे 24 हो जाएगा, और 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा कितना 12 आता है, और 2 से लगाते हैं तो ये आ जाता है 6, और 2 से लगाएंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। फिर इसको देखते हैं, 2 से लगाएंगे तो 27 आएगा, और इसको फिर हम लोग 2 से लगाएंगे तो नहीं लगेगा, कहे कि ये विषम संख्या है। तो 3 से लगाते हैं, तो 3 9 जा 27, फिर 3 से लगाते हैं तो 3 1 जा 3, 3 जा 9 होता है, और 3 1 जा 3। तो इसमें देखते हैं कि किसका अपवर्तक की संख्या अधिक है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है अपवर्तक की मतलब पहले ही बता चुके हैं हम कि ये गुणनखंड होता है। और इसमें हम लोग काउंट करके देख लेते हैं संख्या को। देखिए 1 2, इसका गुणनखंड की संख्या 2 हो रही है, और इसका देख लेते हैं तो 1 2 3 4, इसका गुणनखंड की संख्या हो रहा है 4। और ए नंबर को देख लेते हैं 1 2 3 4 5, इसका गुणनखंड की संख्या हो रहा है 5। और इसी तरह से इसको देखते हैं 2 3 4, इसका हो रहा है 4। तो सबसे ज्यादा अपवर्तक यानी गुणनखंड किसका बन रहा है, तो 48 का। इसलिए आंसर आएगा, फाइनली आएगा 48, यानी है ना, फाइनली बन चुका है।